सुप्रभातम बच्चों, मैं संस्कृत की कक्षा षष्ठी में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम संस्कृत साहित्य का 9वां अध्याय करेंगे, जिसका नाम है करण कारकः। करण कारक यानी कि तृतीया विभक्ति। करण कारक क्या होता है? तृतीया विभक्ति। जैसे कि हम कारक करते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। अब हम देखें, इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाए वह करण कारक होता है। जिस साधन के द्वारा, साधन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट होता है, किसी के द्वारा कार्य किया जाए तो वह करण कारक होता है। और इसमें हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे कि हम पाठ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे छात्रः कलमेन लिखति। छात्र किस से लिख रहा है? वो जो छात्र है ये किस चीज से लिख रहा है? क्या ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है? कलमेन। कलमेन क्या होता है? कलम से। तो कलम शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कलमेन। जैसे पुस्तक है तो पुस्तकेन। अगर शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो शब्देन। इस प्रकार से अगर बोल का प्रयोग कर रहा है तो कंदुकेन। हाथ का प्रयोग कर रहा है तो हस्तेन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब यहाँ पर प्रयोग किया जाता है से या के द्वारा, इसका हिंदी में अनुवाद होता है, इसके कारक चिन्ह होते हैं। और इस प्रकार से हम करेंगे। छात्र कलम से लिखता है। कलम क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। छात्र कलमेन लिखती। अब इसका दूसरा वाक्य हम देखेंगे। बालिका हस्तेन खादती। बालिका हाथ से खाती है। बालिका क्या हो गई? लड़की हाथ से। किससे खा रही है? किसका प्रयोग कर रही है वो? क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पर? हस्तेन, हाथ। तो हस्त, हाथ को संस्कृत भाषा में हस्त बोलते हैं। और हस्त में जब हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो बन जाता है हस्तेन, एन लग जाता है। बालकः कंदुकेन क्रीडन्ति। बालक गेंद से यानी कि बॉल से खेलते हैं। सब बच्चे हैं, देखो ये चित्र के माध्यम से 4 बच्चे हैं और यहाँ पर फुटबॉल है, बॉल के साथ में ये खेल रहे हैं। अगर बच्चे खेलते हैं तो हम क्या बोलेंगे? बालका क्रीडन्ति। वो किस ऑब्जेक्ट के साथ, किस साधन के द्वारा खेल रहे हैं? तो बॉल से खेल रहे, बॉल से। कारक चिन्ह क्या हुआ? से या के द्वारा में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बॉल को, गेंद को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? कंदुकम। कंदुकम बोलते हैं। कंदुकम में तृतीय विभक्ति लगाई तो ये बन जाएगा कंदुकेन। बालकः कंदुकेन क्रीडन्ति। बालक गेंद से खेलते हैं। जनकः वायुयानेन गच्छन्ति। जनक पिताजी वायुयान से, वायुयान क्या होता है? हवाई जहाज से जाता है। पिताजी जनकः, जनकः क्या होता है? पिताजी। एक अगर हम सीधा ही बोलते हैं पिताजी जाते हैं तो जनकः गच्छति। वायुयानेन किसके द्वारा जा रहे हैं? वायुयान के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा जा रहे हैं। तो वायुयान शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जनक है वायुयानेन गच्छति। इस प्रकार से यूयम क्रीडनकै खेलत। यूयम, यूयम का मतलब क्या होता है? तुम सब। क्रीडनकै, क्रीडनकै क्या होता है? खिलौने। तुम सब खिलौनों से खेलते हो। त्वम युवाम यूयम, जैसे कि मैंने आपको तालिका बताई थी उसी के माध्यम से ये करना है। त्वम तुम होता है, युवाम तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तुम सब क्रीडनकै खिलौनों के साथ खेलते हो। पर्यटकः, पर्यटका क्या होते हैं? इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं इसको? टूरिस्ट बोलते हैं। पर्यटक दर्शक, दर्शनार्थ, दर्शन करने के लिए पर्यटक जो घूमने के लिए जाते हैं, भ्रमणार्थ करने के लिए जाते हैं, उन्हें पर्यटक बोलते हैं। पर्यटकः नौकाभि तत्र गच्छन्ति। पर्यटक नौका, नौका से, नौका क्या होती है? बोट। बोट को हिंदी में नौका बोलते हैं, संस्कृत में भी नौका बोलते हैं। वो पर्यटक नौकाओं से वहाँ जाते हैं। गजः पादै चलन्ति। गजः क्या है? हाथी पैरों से चलते हैं। नरः पादाभ्याम चलन्ति। नरः व्यक्ति भी पैरों से चलते हैं। जन लोग पैरों से चलते हैं। ये अध्याय में आज यहीं तक करवाऊंगी, बाकी के मैं जो
है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। यहाँ तक आपको ये संस्कृत से हिंदी में अनुवाद अच्छे से करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप ऑनलाइन सेशन में पूछ सकती हैं। धन्यवाद।